अब अपना दर्द पर से आए ना है जलवानुमा, अब अपना दर्द पर से आए ना है जलवानुमा, दिखाई देना मेरी गायबाना तन्हाई। कोई ना कोई बहाना तलाश करे है तू हर रोज मुझे परेशान करने का। जब से मेरी दूसरी शादी हुई है ना, खुश नहीं देख सकती तू मुझे, गुस्सा दिलावे है मुझे तू। कोई कसर नहीं छोड़ी है इसने, चौथी बार भी बेटी जनी, वो भी माजूर। कहाँ जाऊं, किससे कहूं? इसे डॉक्टर के पास ले जाने का टाइम किसी के पास नहीं है। इसके हिफाजती टीकों का कोर्स नहीं करवा सके तुम्हारे बाबा। सूफियाना तन्हाई। फरिया, अरे आ गए आप? कब से आपका इंतजार कर रही थी मैं। आपको एक खबर सुनानी थी। हाँ, ऑफिस में कुछ काम चाहता था, फिर आपका कभी फोन आ गया था। अब ये आपनामा खत्म कर दें प्लीज, और पूछेंगे नहीं मुझसे वो क्या खबर है जो मुझे आपको सुनानी है। एक खबर आपने भी सुनाई है, परेशान हो गया। पता है, आपा की छोटी बेटी को पोलियो बताया गया। क्या चला जाता अगर आप मुझसे पहले खुशखबरी सुन लेते। अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा आपको खुशखबरी सुनाने को। क्या हुआ बताओ तो सही। रहने दी। अरे क्या हुआ बताओ, बताओ ना। अल्लाह ने हम पे बहुत बड़ा करम किया है। जो हम चाहते थे ना, उसने हमारी मुराद पूरी कर दी। वरना इतना बड़ा हादसा हुआ कि मैं तो बिल्कुल नाउमीद हो चुकी थी कि शायद मैं कभी मां नहीं बन सकूंगी। वाकई अल्लाह का शुक्र है। वाकई अल्लाह का शुक्र तो है, लेकिन इतनी बुरी खबर सुना के मेरी खुशखबरी पे आपने पानी फेर दिया। कितना बुरा शुगुन होता है ये सब कुछ सुनाना, पता है ना आपको? कैसी बात कर रही हो तुम? क्या बुरा शुगर होता है? होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसी हालत में अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छे माहौल में रहना चाहिए, खूबसूरत बच्चों की तस्वीरें देखनी चाहिए ताकि अच्छा असर पड़े। और आप मेरे सामने एक पोलियो ज़्यादा बच्ची का जिक्र करने बैठ गए, और अब थोड़ी देर में कहेंगे कि चलो आपस से हमदर्दी करने उनके घर। आपको मैं साफ साफ कह रही हूँ, आपको बुरा लगे या भला, मैं वहां नहीं जाऊंगी। इतने बुरे हादसे के बाद अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं उन नौजतों के साए में नहीं रहना चाहती बस। अच्छा भाई अच्छा, रिलैक्स, टेंशन क्यों ले रही हो? खुश रहो। अभी तो कहा तुमने खुश रहो, खुश। आपा के घर कल मैं खुद चला जाऊंगा, ठीक है? आप खुद सोचो, उनकी जो कंडीशन है उनको भी तो तसल्ली देनी होती है ना। अच्छा बताओ क्या खाओगी? आज डिनर बाहर करते हैं। पक्का? मैं चाय बनाऊं आपके लिए? हाँ। किस चीज के पैसे हैं? किस चीज के पैसे? जब भी तेरा मुंह खुले है कोई ना कोई चीज मांगने के लिए खुले है। हर रोज सुबह ही सुबह कोई नया मुतालबा हुए तेरा। अपने लिए क्या मांग रही हूं मैं? कभी कोई फरमाइश की है? हाँ बताएं, कितने साल हो गए कभी मैंने अपना खर्चा आप पे डाला हो? लेकिन ये आपकी भी औलाद है। सिर्फ डॉक्टर के पास ले जाने के लिए फीस आपसे नहीं मांगूंगी तो और किससे मांगूंगी? सिर्फ 500 रुपए? सादिक,
मैंने तुझे कितना मना किया था कि इस औरत की आदतें खराब मत कर। तूने चुपचाप पैसे दे दिए, ये और फैल गई। अरे और कितने हजार लाख रुपए चाहिए डॉक्टर के लिए? मैं सरकारी अस्पताल लेकर नहीं जा रही किरण को। मामूली सा बुखार था उसे, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सरकारी अस्पताल के चक्कर लगा के डिस्पेंसरी की फ्री दवाइयां दिलवा के मैंने अपनी बच्ची को इस हाल तक पहुंचा दिया। अब मैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी, चाहे उसके लिए कितनी भी फीस देनी पड़े। अरे वाह, चाहे कितनी भी फीस देनी पड़े मैं दूंगी। ये बता, तू अपने जहेज में माँ बाप के घर से कारून का खजाना लेके आई थी? देख नाहिद, मैं ये महंगे डॉक्टरों के चोंचले नहीं उठा सकता, समझ आई? एक औलाद तो है नहीं मेरी कि सारी अपनी मेहनत की कमाई उस पर जाया कर दूं। और तुझे पता नहीं है क्या, पोलियो लाइलाज मर्ज है। तू भी इन ढकोसलों से निकल आ और रोज धो के सब्र कर ले तू कि तेरी बेटी अपाहिज है और हमें सारी जिंदगी इसको भुगतना है। नहीं होगी मेरी बेटी अपाहिज, मैं उसका इलाज करवाऊंगी और आपको मुझे पैसे देने होंगे। ऊंची आवाज में बात न कर तू मुझसे, धौंस नहीं जमा सकती तू मुझ पर। नहीं रखूंगी मैं अपनी आवाज नीची। काश मैंने बहुत पहले ही आवाज उठा ली होती, पहले दिन ही अपनी बच्चियों के हक के लिए आपके सामने खड़ी हो जाती। अगर आज भी चुप रही तो किरण के साथ साथ बाकी बच्चियों का हाल भी तबाह होगा। क्या क्या कहना चाह रही है तू? है किरण की हालत मेरी वजह से हुई है? अपनी बच्चियों का ख्याल नहीं रखता मैं? अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा मैं? इससे जिम्मेदारी पूरा करना नहीं कहते, बोझ उतारना कहते हैं। ये आपकी सगी औलाद है, आपकी बेटियां। मेरा दिल रोता है ये देख देख के कि कैसे आप अनीला की बच्चियों के लिए दुनिया की हर आसाइश देते हैं, महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं, गाड़ी पे आते हैं जाते हैं, और मेरी बच्चियां पैदल चल के सरकारी स्कूल में जा रही होती है। उनके सर पे तो आपने कभी मुस्कुराकर हाथ भी नहीं रखा। सारी मोहब्बत और सारी शफकत इन पे लुटा देते हैं। मुझे अपनी बीवी ना समझे, मेरे सारे हुकूक बेशक अनीला को दे दे, ये मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी बच्चियों का हक किसी दूसरी औलाद को नहीं देने दूंगी। है? अरे शहजाद मियां, वहां क्या खड़े हो? आगे आन के अपनी बहन की बदतमीजियां देखो, कैसे जबान लड़ा रही है अपने शौहर के साथ। अम्मा जी, आप ही कुछ इंसाफ से काम ले। सादिक तो अपनी नई बीवी के खुमार में, क्या आपको नजर नहीं आता कि मेरी और मेरी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है? सब नजर आवे है मुझे। अरे मेरा बच्चा दिन रात मेहनत करके अपनी कमाई तुम पे तुम्हारी बच्चियों पे लुटा रहा है, आया समझ में? और अगर उसको दूसरी बीवी का खुमार होता ना तो तुम्हें कब का घर से बाहर निकाल चुका होता। बदतमीज, अच्छी खासी रह रही हो, अच्छा खाती हो, अच्छा पहनती हो, और क्या करे वो तुम्हें? कुछ खुदा का खौफ करे। मेरी बेटियों को अच्छे स्कूल से हटा के सरकारी स्कूल में डाल दिया है। 1 साल हो गया उनका कोई नया कपड़ा नहीं बना, बच्चों कुछ खाने को दे दिया जाता है। मेरी छोटी छोटी मासूम बच्चियां मुलाजमों की तरह घर के सारे काम करती हैं। सख्त गर्मी में उन्हें एसी चलाने की इजाजत नहीं है और बाकी सब लोग ठंडे कमरों में सोते हैं। कोई हद होती है झूठ बोलने की भी। पापा चुप कर जाए, ये बात आराम से भी हो सकती है ना? आराम से? आराम से बात करनी नहीं आती तेरी बहन को? इसको तो सिर्फ तमाशे करने आवे। शुक्र है तूने अपनी आंखों से देख लिया कि कैसे तमाशे कर रही है, वरना हमारे खानदान वाले और मोहल्ले वालों ने देख लिया कैसे तमाशे करती है ये। समझा अपनी बहन को तू, समझ आई? वरना अपने सुकून के लिए और अपने खानदान के सुकून के लिए कोई बहुत बड़ा फैसला कर लूंगा मैं, समझा? पापा हद करती हैं। जब आपको सादिक भाई के मिजाज का पता है तो सोच समझ के तो बुला करें। किस किस चीज पे काबू रखूं? तुम्हें मेरी तकलीफ का अंदाजा नहीं है।
अगर तुम मेरे हक के लिए सादिक के सामने कुछ सवाल नहीं कर सकते तो अपने मशवरे भी अपने पास ही रखो। नहीं है जरूरत मुझे इस सब की। देखा देखा अपनी बहन का रवैया, ना भाई की इज्जत का ख्याल, ना शौहर का लिहाज, ना ससुराल की कोई इज्जत, ना मैके का कोई मान। अरे तुम्हारे माँ बाप को अल्लाह जन्नत नसीब करे, अगर इसकी अच्छी तरबियत कर दी होती तो आज तुम्हें भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ता और मेरे बच्चे सादिक की जिंदगी भी अजीरन ना होती। जुनून इश्क है सूफियाना तन्हाई, सुलगती रहती है क्यों आशिकाना तन्हाई। बयाने हाले दिले जार हो तो किस दर पर, बयाने हाले दिले जार हो तो किस दर पर, मेरे लिए है तेरा आस्ताना तन्हाई, मेरे लिए है तेरा आस्ताना तन्हाई। बाबा मुझे नए स्कूल शूज चाहिए। ला दूंगा तुझे, फिक्र ना कर। बाबा मेरे फ्रेंड के पास इम्पोर्टेड शूज है, मैं भी वही लूंगा। पोर्टेड शूज क्या हुआ है? अरे चल, जो भी होंगे मैं ला दूंगा तुझे। बस तुम लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान दो जरा। अम्मा तुम्हारी हर वक्त परेशान रहे तुम्हारी वजह से, खेल कूद करते रहते हो तुम लोग बस सारा वक्त। पूरे 1200 का मिला ये है? जरा से बच्चे का जूता 1200 का? लो भैया मुबारक हो। अरे अम्मा जी आपको पता ही नहीं है, भाग दौड़ के लिए महंगे जूते होने चाहिए और आरामदेह होते हैं वो। आप अपने एहसन को फुटबॉल खेलते हुए देखेंगे ना, दिल खुश हो जाएगा आपका। अच्छा छोड़े ना, ये देखें। उफ तौबा है। ये देखें, ये 2 जोड़े मैं अपने लिए लाई हूँ। ये देखें जरा, इतने सस्ते मिल गए मुझे, और ये आपके लिए भी ले आई हूँ। जरा देखें तो, ये देखिए अच्छा रंग है। नहीं भैया, इतने गहरे रंग में इस उम्र में नहीं पहनती। अनिला, मुझे बहुत अच्छी सिलाई करनी आती है। मेरे हाथ का सिला हुआ कपड़ा देख के कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये दर्जी के हाथ का सिला हुआ नहीं है। अब एक बात कहूँ, तुम दर्जी को इतने पैसे देने की बजाय। समझ गई मैं क्या कहना चाह रही हो तुम। सिलाई तो मुझे भी आती है बहुत अच्छी। अल्लाह के फजल से मेरे माँ बाप ने हर काम में सुघड़ करके ही ब्याह था मुझे। लेकिन क्या करूं, वक्त नहीं है ना। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, वहां से जब आते हैं तो खाना वाना खिला के होमवर्क कराने बैठ जाती हूँ, फिर शाम को पार्क भी तो लेकर जाती हूँ ना अम्मा जी। पढ़ाई के साथ साथ वर्जिश भी तो होनी चाहिए ना। अब फिर बच्चों की जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां, अब मेरे पास वक्त नहीं है कि सुगड़ाफे के जौहर दिखाऊं। ठीक तो कह रही है अनीला। अरे सब बेकार है ये अफलातूनिया। क्या फायदा ऐसे हांडी रोटी कढ़ाई सिलाई फलां डिबा का, जब बच्चों की तरबियत ही सही नहीं हो सकती। मेरा ये मतलब नहीं था अनिला, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि तुम ये कपड़े मुझे सिलाई के लिए दे दो। जितने पैसे तुम दर्जी को दोगी मुझे बेशक उससे कम दे दो। बेशरम, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। देखना
कुछ जल रहा है वहां पर। जा बावर्ची खाने में। काहिल है, सुस्त है। वैसे नाहिद अगर मेरे कपड़े सिए तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। जो पैसे हम दर्जी को देंगे वो घर में काम आएंगे। बस फिर तो भाई आस पास मोहल्ले वाले, खानदान वाले सबके कपड़े सिएगी। लोग क्या कहेंगे कि सादिक की बीवी दूसरों के कपड़े सीती है। एक तो इस औरत ने ना मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, हर रोज एक नया टंटा खड़ा करते हैं ये। आज मैं बात करूंगा। अभी आ रहा हूँ, बात छोड़ दे मुझे। बात सुन, क्या साबित करना चाह रही है तू? हैं? कि तू पाल रही है बच्चों को? मैं भूखा मार रहा हूं तुम लोगों को कि तू लोगों के कपड़े सी सी के हमारे बच्चों को पाल रही है ताकि लोग मुझे पे थू थू करें। कौन से लोग? तुम्हारी ही बीवी अनिला के कपड़े सीने की बात की है, वो भी इसलिए कि मुझे पैसों की जरूरत थी। हाँ, अगर अनिला खुद जमाने भर में इस बात का ढिंडोरा पीटेगी तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। क्यों क्यों ढिंडोरा पीटेगी वो? अरे उसी को तो ख्याल है मेरी इज्जत का, मेरी नेकनामी का। अरे वो तो भूल ही जाती है मेरी फिक्र में कि मुझे कुछ ना हो। एक तू है कि हर वक्त कोई ना कोई ऐसा काम सोचे है जिसकी वजह से तो मुझे परेशानी हो। मान लिया सादिक कि वो बहुत अच्छी बीवी है और मैं बहुत बुरी। अब आप भी मान लें कि आप बहुत अच्छे बाप हैं, मगर अनीला के बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए नहीं। कान पक गए मेरे ये सुन सुन के कि मैं अच्छा बाप नहीं हूं, अच्छा बाप नहीं हूं। मैं ढूंढ ला किसी नए बाप को, ढूंढ ला खरीद के ले आ जाके नया बाप। अरे कौन करेगा इन बच्चों का ख्याल? कौन पालेगा इन अजाबों को? कौन ब्याएगा? अरे ये मेरी वजह से है कि तू इस छत के नीचे इज्जत की जिंदगी गुजार रही है, इज्जत की रोटी खा रही है, मगर तुझे इज्जत की जिंदगी रास नहीं है। तू तो दर्जन बनेगी, बर्तन मांजेगी लोगों के कल सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए। हाँ हाँ, मांज लूंगी लोगों के घरों के बर्तन भी, झाड़ू पोछा भी कर लूंगी। अपनी किरण के इलाज के लिए, इकरा और अनम की तालीम के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ सादिक। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही होगा ना। अच्छा, मुझे बहुत शौक है ना लोगों को ये बताने का कि मैं कुछ नहीं कर रहा तुम्हारे लिए। तो मैं ठीक है, आज से मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे लिए। अपनी कमाई का एक धेला नहीं दूंगा मैं तुझे, एक धेला। जब मरेगी ना खुद काम करना पड़ेगा, पेट भरना पड़ेगा बच्चियों पर अपना, फिर मेरी कदर आएगी तुझे, फिर कदर आएगी ना ही तुझे मेरी। हाथ जोड़ती, पाँव पड़ती, मिन्नत करती, माफी मांग लेती। किस बात की माफी? और क्यों मैं उसके पैरों में गिरूं अपनी बेटियों के हक के लिए? इस घर में मुझे सिर्फ आपका सहारा है, सारे दुश्मन है मेरे। मैं तुझे इसलिए लेके नहीं आया इस घर में कि तू रोती रहे, समझ आई? एक एक को सीधा कर दूंगा मैं। सूफियाना तन्हाई। आ गई अपने शौहर और सास को जगह जगह बदनाम करके। अरे शर्म नहीं आती तुझे? गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के कपड़े लेकर के तू लोगों को ये बताना चाहती है कि तेरा शौहर तुझे खर्चा नहीं देता। जो सच है वही बता रही हूँ। आपके बेटे ने हाथ खींच लिया है और साफ साफ कह दिया है कि मुझे अपना और अपनी बेटियों का खुद बंदोबस्त करना होगा। तो क्या घर में बैठ के इन्हें भूखा मारूंगी? अरे अगर उसने गुस्से में ये बात कह दी थी, गुस्सा दिलाने वाली भी तुम खुद थी, वरना मेरे सादिक को कोई कमी नहीं है कि उसकी जुड़वा जाकर के जगह जगह सिलाई के कपड़े मांगती फिरे। और सुन, अगर उसने उल्टी सुल्टी बात गुस्से में कह दी थी तो हाथ जोड़ती, पाँव पड़ती, मिन्नत करती, माफी मांग लेती। किस बात की माफी? और क्यों मैं उसके पैरों में गिरूं अपनी बेटियों के हक के लिए? ये उसका फर्ज है, जो मांगे बगैर पूरा करना चाहिए। हाँ भैया,
शौहर से माफी मांगने में, उसके आगे झुकने में तो तुम्हारी बड़ी बेइज्जती है, नाक कटती है तुम्हारी। ये जो घर घर सिलाई के कपड़े मांगती फिरती हो, तब अपनी बेइज्जती का एहसास नहीं होता? तुम क्या जानो इज्जत क्या होती है। किसी इज्जतदार घराने से आई होती ना तो इन बातों का एहसास होता। अनीला, अनीला। जी अम्मी। सुन रही थी तू सारी बातें इसकी? कितनी हड हराम है भैया। एक बात सुन ले, ये खाली कपड़े सिलाई के नहीं लाती है, उनसे हमारी बुराइयां कर करके उनकी हमदर्दियां भी समेट के ले आती है। तो आप क्यों फिक्र कर रही हैं? अगर ये हमसायों के घर जा सकती है तो क्या मैं नहीं जा सकती? और जिन लोगों को ये दास्तानें सुनाकर हमदर्दियां ले आई है ना, मैं भी उन लोगों को जाकर वो कुछ सुनाऊंगी कि अगली बार हमदर्दी नहीं मिलेगी, लानत और फटकार ही मिलेगी। ये बात समझी। चले आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। गरम गरम लाना। पूरे मोहल्ले से कपड़े जमा करती है, सीती रहती है, कमरे में घुसी हुई बात जब देखो सिलाई कर रही होती है, जैसे इससे तो मस्कीन कोई नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि आपका शौहर आपको पैसे नहीं देता, 1 टका नहीं देता। मुझे नहीं पता कितनी झूठी है वो, झूठी 1 नंबर की। आप इज्जत कराएं शौहर की, ससुराल की। मैं नहीं हूँ उस घर में, मैं भी तो इतने साल इस घर में रह रही हूँ ना, मुझे नहीं देखा आप लोगों ने? मतलब ये कोई बात है कि आप कपड़े सीना शुरू हो गए मोहल्ले वालों के कि आपको शौहर पैसे नहीं देता? मैं शर्म की बात है। इससे बुरी बात क्या होगी? मेरा होलिया देखा है? मैंने कभी कहा है कि मेरा शौहर मुझे 1 टका नहीं देता? नहीं भाई, अल्लाह का शुक्र है मैं तो अपने ससुराल में। आशिकाना तन्हाई, सूफियाना तन्हाई, गायबाना तन्हाई, आस्ताना तन्हाई, गायबाना तन्हाई, मेहरमाना तन्हाई। क्या बात है शहजाद, आजकल आप अपनी आपा जान का जिक्र नहीं करते? एक तो तुम्हें उनका जिक्र सुनना पसंद नहीं, फिर मैं नहीं चाहता कि इस हालत में तुम उसका जिक्र सुनो और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, मूड ऑफ हो जाए। और सच बताऊं, कई दिन से मेरा राब्ता तक नहीं हुआ। फिर भी कोई खैर खबर तो रखे ना कि आपकी बहन करती क्या फिर रही है? क्या मतलब? आप जानते हैं ना, मेरी खाला उनके पड़ोस में रहती हैं, सारी खबरें देती हैं मुझे उनकी। बता रही थी कि तुम्हारी नंद ने अपनी सास के साथ बहुत बुरा सलूक किया। पहले अमल बुझवाओ, सही सही बताओ क्या कहना चाहती? यही बता रही थी कि तुम्हारी नंद ने अपनी सास को उस वक्त धक्का दिया जब वो वुजू कर रही थी। इतनी जोर से गिरी है बेचारी, बड़ी चोटें आई हैं खाला को। तौबा तौबा। नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जिसने तुमको ये खबर दी है ना, उसने झूठ की आखिरी हद तक पार कर लिया। अच्छा, आपको तो कभी यकीन आएगा नहीं ना? हद तो आपकी बहन ने पार की है। तौबा तौबा। सौतन की जलन में आकर औरत पागल हो जाती है तो सब कुछ कर सकती है। धक्का देना था तो सौतन को देती, बेचारी खाला का क्या कसूर था? बूढ़ी सास को धक्का दे दिया।
मैं तो सादिक भाई पर हैरान हूँ, कैसे सब्र कर लिया उन्होंने। वरना तो ऐसी औरत को तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए तलाक देकर। मगर फिर भी भाई सब्र है उनका। सजा के तौर पर उन्होंने उनका दाना पानी बंद कर दिया है बस, लेकिन रखा हुआ है घर पर। हैरत की बात है। अच्छा छोड़ो, तुम टेंशन मत लो, खाना खाओ। ये मामा, आप परेशान क्यों लग रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है। आप तो साथ वाली आंटी के घर गई थी ना कपड़े लेने के लिए, तो नहीं लाई? नहीं दिए उन्होंने, वो अपनी पुरानी दर्जन से सिलवा लेगी। मेरी प्यारी मामा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आप किसी और के कपड़े सिल लीजिएगा। कम से कम इस मोहल्ले में तो अब मुझे कोई भी काम नहीं देगा। अनीला ने बहुत घटिया हरकत की है, ऐसी ऐसी बातें फैलाई है मेरे बारे में कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। इतना कुछ सुन के आ रही हूं मैं सबसे, ये बात का तो कोई यकीन ही नहीं करता। क्या करूं मैं, क्या करूं मेरे अल्लाह। मामा परेशान तो ना हुए। आ गया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। आज से पहले तूने कभी जिंदगी में सलाम नहीं किया मुझे, है? आज भी सलाम कहते आ गई मुझे तू। क्या बात है? बाबा वो मैं आज स्कूल जा रही थी तो स्कूल के लिए फीस चाहिए थी। फीस चाहिए थी, है? क्यों? माँ को कारोबार ठप हो गया तेरे? वो तो मुझे ताकत देती थी, कहती थी कि मैं अपने बच्चों को खुद पालूंगी, कपड़े सी के। खत्म हो गया कारोबार, निकल गई भूख। चल आ यहाँ से, जाके अपनी माँ से पैसे ले और पढ़ के क्या कर लेगी तू? बड़ी उस्तानी ना आई तो आ यहाँ से। नाहिद, मैं कब से तुम्हारे नखरे देख रही हूँ, ये सब नहीं चलने वाला है। अब क्या कर दिया मैंने? कुछ करती नहीं हूँ, सारे घर के काम मुझे अकेले को करने पड़ते हैं। किसी काम को तुम हाथ नहीं लगाती। किचन में जाकर देखो, बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, कपड़े धोने, खाना बनाना है। मासी से मैं घर की तफसील से सफाई करवा रही हूँ। किचन में जाने का मेरे पास तो टाइम नहीं है, कम से कम जाकर खाना ही बना लो। मैं नहीं कर सकती, मेरे पास सिलाई का बहुत काम है। बच्चों के स्कूल से आने से पहले निपटाना चाहती हूँ ताकि दोपहर को उन्हें पढ़ा सकूं। अच्छा, तो तुम साफ साफ इनकार कर रही हो। मेहमान हो क्या इस घर में? एक तरह से मेहमान बन चुकी हूँ। अब इस पूरे घर से मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे और मेरी बेटियों को ये कमरा दिया गया है सर छुपाने के लिए। इसकी सफाई सुथराई मैं खुद करती हूँ, मासी से नहीं, जिसे सादिक तनख्वाह देता है। मैं अपनी बेटियों के कपड़े खुद अपने हाथ से धोती हूँ, तुम्हारी जहेज की वॉशिंग मशीन में नहीं धोती। मैंने कामों से तब हाथ खींचा जब मेरे खर्चे से तुम्हारे शौहर ने हाथ खींच लिया। जब मुझे अपनी दाल रोटी खुद करनी है तो तुम्हारे लिए बिरयानियां और कोरमे क्यों बनाऊं? तुम्हें मुंह लगाने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा इलाज सादिक ही करेंगे। या अल्लाह,
रहे हैं। बस सादिक, बहुत तमाशा हो चुका। अरे लोग बातें बना रहे हैं, इस मसले को अब खत्म कर। क्या क्या मसले खत्म करूं अम्मा? क्या क्या करूं? हर रोज एक नया टंटा खड़ा कर देती है ये औरत। अनीला मुझे बता रही थी काम नहीं करती अब ये, कोई हाथ नहीं बटाती उसका, बस नवाबजादी की तरह वो सारा दिन पड़ी रहे। अम्मा मैं तो ये चाह रहा था कि घर की बात है, चार दीवारी में निबट जाए तो अच्छा है। जब एक म्यान में दो तलवारें रखेगा तो ये सब तो होगा ही। मगर पता है लोग किस बात पे हंस रहे हैं? कि तुम्हारी बेगम साहिबा 2-2 टके के लोगों के घरों में जाके कपड़े सिलाई करती है और अपना और अपने बच्चियों का पेट पाल रही है। इस पे हंसे हैं लोग। और मुझे क्या बात नागवार है? एक घर एक बावर्ची खाना, मगर उनकी हंडिया अलग पक्की है। नहीं नहीं भैया, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, मेरा कलेजा फट जाएगा। बस अम्मा बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं होता। तो बस मैं तो इंतजार कर रहा हूँ अम्मा कि कब इसकी डिटाई खत्म होगी। अम्मा इस पे मैंने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। करोड़ों खर्च किए इस पे, इसकी बच्चियों पे। सारे एहसानात भूल गई है मेरे। अपने सुकून के लिए अम्मा, अपनी खुशी के लिए मैंने दूसरी शादी क्या कर ली। ये आग लग गई इसको, आग। अब हर वक्त मुझे ये जताने की कोशिश करे है कि मेरे होने ना होने से इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अम्मा एक बात सुन ले तू, जब तक ये औरत ये नहीं मान लेगी ना कि मैं इसका भाई चाह रहा हूं, इसका इसकी बच्ची होगा, मैं हार नहीं मानने वाला। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। अच्छा है, इसको मर्द भी बन के दिखा तू। अम्मा आहिस्ता बोल, सुन लेगी। अच्छा, जोरू से डर लगे है? और करोड़ों जब तू खर्च कर रहा था तो माँ के लिए 2 पैसे की तस्वीर नहीं ला सकता था? एक जानमाज़ी ले आता। मैं तेरा दूध नहीं बख्शूंगी मरते वक्त। कुछ कर तू। अम्मा एक तस्वीर नहीं लाया तो दूध नहीं बख्शेगी तू? ऐसी बातें मुंह से मत निकालना बदतमीज। अम्मा आहिस्ता बोल, सुन लेगी। एक तो इन 2 औरतों ने मेरी जिंदगी तबाह की हुई, एक तू कर रही है मेरी जिंदगी तबाह। कुछ ही कर लूंगा मैं। अरे मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी भी तुझे लग जाए ये मत बोल, बस खत्म कर बात को। ये मेरी डॉल है, मैं नहीं दूंगी। कैसे नहीं दोगी? मेरी है। मामा कम वक्त सुकून से नमाज नहीं। कब वक्त? अरे देख तो सही, कहीं चोट वोट तो नहीं आ गई? उठ जाओ। कोई चोट वोट नहीं आई है। मैं देख रही थी अम्मा जी, वो जानबूझ के गिरी है, ऐਵੇਂ अपना सर जमीन पे लगा दिया ताकि चोट वोट लग जाए। खुदा का खौफ करो अनीला, बच्चों में लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं। अगर अहमद ने इसे कुछ कह दिया है तो मैं कौन सा तुम्हारे बेटे को कुछ कह रही हूँ जो तुम छोटी सी बच्ची को डांट रही हो? इधर आओ। ये रहा अहमद तुम्हारे साथ। भाई जो तुम्हारे दिल में आता है ना बोल दो इसे, बल्कि यूं करो सादिक को फोन करो, उसे कहो कि इसने तुम्हारी इस झूठी बेटी को गिराकर जख्मी कर दिया है। वो आए मेरे इस यतीम बच्चे को मारे कूटे, तब जाकर तुम्हारे कलेजे को सुकून मिलेगा। मुझे ऐसा कुछ करने का शौक नहीं है। मैंने कहा ना, बच्चों में लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं। बच्चों के झगड़ों में बड़ों को क्या डालना? ये बेवकूफी तुम कर रही हो। ओफो, बेवकूफी सुन रही हैं आप? मैं बेवकूफ हूँ, ठीक है जी, मैं हूँ बेवकूफ, मानती हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह मैं मीसनी नहीं हूँ। बुलाओ सादिक को। बुलाओगी नहीं, बात नहीं बताएगी सादिक को, इसलिए कि इसके दिल में है चोर। मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं सादिक को फोन करूंगी, मैं बताऊंगी कि इस घर में नई नस्ल तैयार हो रही है इस घर को तबाह करने के लिए। अनीला, खुदा के लिए खामोश हो जा। और ये सच है कि तेरे अहमद ने धक्का दिया था बच्ची को, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वाह अम्मा जी, अचानक बड़ी बहू और पोतियों के लिए दिल में मोहब्बत जाग गई आपके पास। और तू मुझे उल्टा झूठा बना रही है। अरे मेरी तो आंखों ने जो देखा वही बता रही हूँ। मैं सच भी ना बोलूं, मैं चुप रहूं। बड़ा सच बोलने का शौक हो गया है आपको। अब तक तो जैसे सादिक को आप आंखों देखी बताती आई हैं। सब करे मेरे साथ ज्यादती, मेरे बच्चों के साथ।
अल्लाह गनी भैया, इस मुश्किल में जान आई है, ये तो लाठी पे सांप बन गई। तौबा। तो ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, मसरूफ होते हैं आप। मेरा क्या, अब तो सारी जिंदगी इस घर में मुझे यही बर्दाश्त करना होगा। नहीं, मेरे साथ जो कुछ करती, आधी से ज्यादा बातें मैं आपको बताती भी नहीं हूँ। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे अपने बच्चों की फिक्र। वो छटांग भर की लड़की मेरे बच्चे पर इल्जाम लगाकर उसे फंसा सकती, तो वो सौतेलेपन की आग भी क्या करेगी मेरे बच्चों के साथ? बात सुन, मेरे होते हुए तेरे से कोई बुरा नहीं कर सकता। पहले तो वो मेरे भाई के बच्चे थे, तब मैं उन पे जान देता था। अब तो वो मेरे बच्चे हैं, अपने बेटा समझूं मैं सबको। चले, वो तो है सौतेली माँ, लेकिन दुख तो मुझे अम्मा के रवैये का है। उनके लिए तो सारे पोते पोते एक जैसे होने चाहिए ना। उन्होंने भी उसका साथ दिया है। अकेली रह गई हूँ, मैं अकेली पड़ गई हूँ उस घर में। इस घर में मुझे सिर्फ आपका सहारा है, सारे दुश्मन है मेरे। अरे देख लूंगा मैं दुश्मनों की फौज को, देख लूंगा मैं दुश्मनों को। जो तेरा दुश्मन है ना, वो मेरा दुश्मन है। मैं तुझे इसलिए लेके नहीं आया इस घर में कि तू रोती रहे, समझ आई? एक एक को सीधा कर दूंगा मैं। लगेगा पता मेरे साथ करेगी, मैं छोड़ दूं किसे, जानती नहीं है मुझे भी। ये अनम कहाँ रह गई है? होमवर्क अधूरा छोड़ के पानी लेने गई थी। अम्मी, तुम्हें तो बहाना चाहिए ना पढ़ाई से जान छुड़ाने की। इतनी देर लगा दी पानी लाने में। अम्मी वो अहमद ने लाउंज में शरबत गिरा दिया था, तो दादू ने कहा था कि वो पहले साफ कर लो। चच्ची भी बुला रही हैं, कह रही हैं कि मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। मैं पहले कपड़े इस्त्री करती हूँ, फिर आके होमवर्क करूंगी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अपनी अनिला चच्ची के काम करने की। खबरदार जो आज के बाद उसके काम को हाथ भी लगाया तो। बल्कि जाओ अभी जाकर कह करो कि वो अपने काम खुद करे। तुम उसकी या उसके बेटे की नौकरानी नहीं हो। सुना नहीं तुमने? जाओ कह कर आओ। अभी हिम्मत नहीं करोगी ना तो ये लोग तुम्हें गुलाम बना के रखेंगे। इकरा तुम तो अपना होमवर्क करो ना, और तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है इनके काम करने की। यहां तक कि तुम्हारे बाबा भी कहे ना अनिला के काम के लिए, तो साफ साफ जवाब दे देना। जब तक इनके एहसान थे तब तक हम इनके काम भी करते थे। एहसान नहीं है तो फिर गुलामी किस बात की? सच सच बता दे मुझे, तू बोल बोल। ये ड्रामेबाजी तू तेरी माँ ने सिखाई है ना? सूफियाना तन्हाई। बोल बोल, खान उधेड़ दूंगा, मुझे सच बता दे तू। क्या कर रही हो? मासूम बच्ची पे हाथ उठा रहे हो? अरे ये मासूम बच्ची है, फितना है ये छोटा सा। तुम्हें क्या लगता है कि बेटियां पैदा करना सिर्फ मेरा ही कसूर है? मैं ही अकेले उन्हें दुनिया में लाने की जिम्मेदार हूँ? तो फिर मैं अकेले ही उन्हें पाल के दिखाऊंगी। तन्हाई तन्हाई तन्हाई, सूफियाना तन्हाई, आशिकाना तन्हाई, सूफियाना तन्हाई।